नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में अभी हमारे साथ मौजूद हैं बहुचर्चित चेहरा हाजीपुर शहर की रमा निषाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार नगर परिषद का जो चुनाव है वो अलग तरीके से होने वाला है। इस बार जो नगर परिषद के सभापति या फिर अगर अपग्रेड होता है नगर निगम के रूप में, तो मेयर का जो चुनाव हो वो पब्लिक डायरेक्ट करने वाली है। जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता था या खरीद-फरोख्त की बात कही जाती थी या अलग-अलग तरीके से गोलबंद करने की जो बात कही जाती थी, वो इस बार नहीं होगा और सीधे जनता इस बार वोट करेगी। रमा निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये भी चुनाव मैदान में हैं और क्या कुछ है, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। रमन जी, ये इस हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो चुनाव होने वाला है, कहीं न कहीं अब जब पब्लिक इसको चुनेगी, तो इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? कितना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और कितना फ़ायदेमंद होगा शहर के लिए? देखिए, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा कि 5 साल तक का समय मिलेगा, बीच-बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और शहर के लिए फ़ायदेमंद होगा कि उनका जो है कि काम जो उनका होना है, उनका काम जो है कि एक एक एम रहेगा कि हाँ, ये काम होना है, तो हम लोग उस तरह के काम करेंगे। वो तो पहले भी होता था ना, इसमें क्या अंतर आएगा? नहीं, पब्लिक के लिए अंतर यही होगा कि अब जो काम है, जो पहले से होता था, तो उसमें है कि विभिन्न वार्डों में प्रसाद रूप से बँट जाता था, है ना? अब है कि जैसे शहर में कहीं पर जल जमाव है, ठीक है? तो वो अब कैसे निकले, तो उसमें कि कहीं नहीं, सीधे है कि उसको काम करना है बृहत रूप से। वो एम है कि नहीं इसको वहाँ को कहीं भी अलग जो है ये एम है कि ये काम है, ये समस्या है, इसको कर देना है, खत्म कर देना है। तो काम के दौरान मैंने कहने का मतलब है कि दबाव भी रहता था या ब्लैकमेलिंग की भी बात आती थी क्या कि इस तरीके का विकास करना है या ये नहीं करना है, इस तरीके की बात आती थी? नहीं तो उसमें था कि जैसे पहले था कि काम हो रही है, तो यहाँ पानी लग गया, है ना? वहाँ पानी लग गया, बारिश का हो चाहे जल जमाव हो। तो वो उसका है कि निकासी है कि मेन रोड से मेन जो नाला है उससे निकलना है पानी। तो वहाँ होता था कि बोर्ड के द्वारा चूँकि डिसीज़न होता था, पार्षदों के द्वारा डिसीज़न होता था, तो उसमें था कि अब इधर भी हो, उधर हो, लेकिन वहाँ जो है कि वो चेयरमैन को करना है, मेन निकासी है। वहाँ करना है निकासी, की पहले निकासी हो तब तो भी इधर का पानी निकलेगा, तो वहाँ था कि नहीं पहले इधर का हो जाए, तो उस तरह में थोड़ा दिक्कत होती थी। दबाव होता मिलता था। हाँ, दबाव मिलता था तो कैसे कैस अब कितना चेंज आएगा इसमें? तो पूरा चेंज हो गया तो डायरेक्ट अब जनता के द्वारा चुना जाना है तो उसमें है कि अब समस्या है कि हमें वो इधर का जो समस्या है उसका मेन निकासी का वहाँ जल का निकलना है तो पहले हमको वही करना है तो करना होगा और कर लिया जाएगा तो उससे सारा समस्या निदान हो गया। मैंने पहले काफ़ी परेशानी होती थी विकास करने में, ख़ास करके जो पार्षद थे, उनका दबाव रहता था कि इस तरफ काम करिए, उस तरफ नहीं या फिर बोर्ड का उस तरीके से डिसीज़न आता तो उस पे भी दबाव बना रहता था। हाँ, हाँ, चूँकि बोर्ड के द्वारा ही ना चलता था, बोर्ड के द्वारा ही डिसीज़न होता था, तो फिर बोर्ड में तो सभी की समझ बोर्ड का कोई मतलब नहीं रह नहीं, नहीं मतलब अब तो सरकार क्या बनाता है अब नियम की अब बोर्ड का मतलब नहीं रहेगा, वो तो कानून बना नहीं है अभी कि बोर्ड का मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जनता के द्वारा चुना जाना है वो 5 साल की जो मामला है, तो 5 साल में हम लोग को जो है कि बेफ़िक्र होके 5 साल के में काम करेंगे। अच्छा एक और चूँकि आप जिस परिवार से आती हैं, कहीं न कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद जब से भी बना है, उसमें मैक्सिमम टाइम आपके परिवार का ही राज रहा है, कह सकते हैं ऐसा सभी लोग जानते भी हैं। आप भी काफ़ी टाइम तक यहाँ नगर परिषद की सभापति रही हैं, आपके ससुर भी यहाँ सभापति रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पति भी अभी सांसद हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में इन तमाम बातों का? देखिए चुनाव में प्रभाव ये पड़ेगा कि मैं काफ़ी समय से जनता की सेवा की हूँ, जनता के बीच में रही हूँ, उनका दुःख-सुख सब में शामिल हुई हूँ। तो वो हमें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो काम करने की शैली, क्षमता जो है, सब कुछ वो जनता मेरे समझ रहे हैं और बाकी को तो जनता नहीं समझ रहा है, समझा ना देखा, हमें तो देखा समझा तो कोई इस तरह का जनता के द्वारा उम्मीद है कि बहुत उम्मीद है जनता के द्वारा, तभी तो मैं जनता के बीच में फिर पुनः उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊँगी। अच्छा, एक और चीज़ चूँकि अभी सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है, मोबाइल था बंद, जो सोशल मीडिया में इन दिनों लगातार चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि कई सारे कैंडिडेट दिखाई पड़ने लगे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। कैसे देखते हैं 25-30 लोग दिखाई पड़ रहे हैं।
इन तमाम लोगों के आने के बाद पहले आपको या जो भी लोग थे उनको किसी न तरीके से वार्ड पार्षदों को गोलबंद करना होता था। अब इन 30 लोगों को कैसे मैनेज कीजिएगा? कैसे किस तरीके से काम? देखिए, अब उसमें है कि पहले जो बात थी, अब सही में अलग बात हुई, लेकिन उसमें क्या है, सभी लोग जानते हैं, पुराने हैं, सभी जनता है, पुराने हैं, सब लोग पुराने हैं, हम भी पुराने हैं, तो कुछ ऐसी नई बात नहीं है कि वो गुलबंद करना पड़ेगा। और सब लोग जो है कि हमें पसंद करते हैं और हमारी काम को, हमारी शैली को, तो उसमें 25-30 लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सभी लोग जो है पुराने हैं और सब जानते हैं। तभी तो मुझे बार-बार इतने सालों से मुझे मौका मिला काम करने की, मैं रही। सभी की पसंद थी तभी तो रही इतने सालों से, इतने समय से। अभी तो आरक्षण वगैरह क्लियर नहीं हुआ है। जनरल होता है तब या आरक्षित होता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, जनरल होगा तो भी, आरक्षित होगा तो भी मैं लड़ूँगी। इसलिए कि कहीं न कहीं मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। आरक्षण सेवा करना है। सेवा करना है तो मुझे रहना है। अच्छा, जब भी नगर परिषद की बात आती है तो पब्लिक में कहीं न कहीं अ, एक सवाल ज़रूर उठता है कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। क्या कहेंगे इस विषय में और इसको कैसे ठीक किया जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार अब पब्लिक का क्या है, पब्लिक है तो अपना कहने का है, कुछ भी कह देंगे। और भ्रष्टाचार तो दिखने का चीज़ है, तो वैसे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार है। अब बोलने का कुछ भी बोला जा सकता है, कोई भी बोल देते हैं, तो इसमें चूँकि हम लोग भी पब्लिक के पास जाते हैं, बातचीत होती है। एक छोटा-सा शहर है अभी अ, रकबा की बात करें तो मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर लंबा, 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। और प्रत्येक वर्ष सैकड़ों करोड़ के बजट की बात होती है, बजट बनता भी है, खर्च भी होता है। नहीं लगता है कि कहीं न कहीं पब्लिक का सवाल जो है ये जायज़ है? देखिए, बजट बनती है कि सरकार के आशा पर कि सरकार देगी ये तो ये काम होगा, तो बजट बना के रख दिया जाता है। और उतना है कि अभी बीच में कोरोना आ गया, जैसे एग्ज़ाम्पल, तो कोरोना में है कि सरकार का सारा खर्च हो गई, कोरोना के सेफ्टी में, हेल्थ के साइड में, तो वहाँ पर तो वो काम नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था, तो वो तो डिस्टर्बेंस हो गई, तो इसलिए पब्लिक का सवाल भी जायज़ है और भ्रष्टाचार भी नहीं। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, देखिए भ्रष्टाचार रहता तो हमें तो इतने सालों से मैं रही कि जब से मैं आई हूँ नगर परिषद में, तो कंटिन्यू मेरी जनता के बीच में रहना, सेवा करना, तो तभी तो मैं इतने हमेशा कंटिन्यू रही। तो कहीं न कहीं मेरा जो है काम या जनता के भी जो बात है, कहीं न कहीं जो आपस में तालमेल है, ठीक है, तब तो मैं रही हूँ और कहीं ऐसा भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। अच्छा, और चूँकि बार-बार जब भी चुनाव आता है या फिर बहुमत की बात आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है, खरीद-फरोख्त की भी बात आती है। तो अब तो खरीद-फरोख्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसा कि इस चुनाव से लग रहा है कि अब डायरेक्ट जब पब्लिक चुनेगी तो खरीद-फरोख्त तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं जो एक जुड़ाव था नगर परिषद के जो वार्ड मेंबर थे, वो जुड़ाव अब लगता है कि लोगों के बीच में रहेगा। देखिए, खरीद-फ़रोख्त तो नहीं होता था, वो तो नहीं होता था। अब जो कहती हूँ ना कि एक सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो जो सेवा करने वाले लोग हैं, तो वो पावर में रहें, ना रहें, वो सेवा करेंगे ही। अब हम क्या हैं, इतने सालों से करीब 2007 से मैं नगर परिषद की सेवा कर रही हूँ। तो मेरी तो जनता के बगैर रह ही नहीं पाऊँगी, उनके बीच में उनके जाए बगैर मैं रह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी आदत बन गई है और मुझे इच्छा भी है, शौक भी रहता है, श्रद्धा भी रहता है। तो मैं तो उनके बगैर रह नहीं पाऊँगी, तो मैं वहाँ रहती हूँ और रहूँगी। कितनी उम्मीद है जीत की? 100% उम्मीद है जीत की, क्योंकि मैं कहीं भी मैं देखती हूँ, तो मेरा सब लोग अपने ही लगते हैं और चूँकि जिस तरह से मैं उनके बीच में रही हूँ और उनका काम की हूँ, तो मुझे सब पर विश्वास है कि सब लोग हमें अपनी सेवा में ले आएँगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा, सब लोग हमको जो है उस तरह से हमको शहर में स्नेह भी मिलता है, सभी का प्रेम स्नेह भी मिलता है। नहीं, रमण शाह इन्होंने कहा कि सभी का स्नेह और प्यार मिलता है और उम्मीद है कि चुनाव जीतकर मेयर बनेंगी। हालाँकि अभी चुनाव होना बाकी है, बहुत सारी के फैसले बाकी हैं कि कौन किस तरीके की सीट होगी, आरक्षण होगा, गैर आरक्षित होगा, तमाम तरीके की बात अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल इन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और उम्मीद जताई है कि जनता इन्हें वोट कर एक बार फिर से शहर का कह सकते हैं कि शीर्ष स्थान पर बैठाएगी और जनता सेवा का मौका भी देगी। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़ हाजीपुर।